हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और आज इसमें स्टार्ट करेंगे चेंज मैनेजमेंट के बारे में। तो चेंज मैनेजमेंट जो है, इसको बोल रहे हैं कि चेंज जो है उसको भी मैनेज करना कितना ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि चेंज हम सडनली नहीं ला सकते किसी चीज़ में। इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कोई भी चीज़ चेंज हो रही है या कोई भी चेंज आ रहा है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर दी मैनेजर्स, सो दैट वो जो ट्रांजिशन है वो ईजीली हो जाए, स्मूथली हो जाए और किसी को कोई परेशानी ना हो। तो जब भी कोई चेंज आता है उसको कैसे मैनेज करना है उसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। और ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशनिंग का मतलब जहाँ पे बदलाव हो रहा है इंडिविजुअल्स का, टीम्स का, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का, फ्रॉम करंट स्टेट टू अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। यानी कि जो उनकी प्रेजेंट जो स्टेट है, जिस चीज़ में वो प्रेजेंटली वो है, जिस कंडीशन में, उससे आगे फर्दर डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट में वो कैसे जाएंगे, उसको अगर हम उस ट्रांजिशन को अगर हम स्मूथली कर पाते हैं तो दैट मीन्स कि हमने चेंज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है, और उसी को बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। और द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज आर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के चेंजेस होते हैं। एक स्ट्रैटेजिक चेंजेस होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर चेंज ऑफ द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सनल मतलब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ और जो पीपल हैं वहाँ पे। तो एक अच्छा चेंज मैनेजमेंट प्लान नीड्स टू एड्रेस ऑल दी डायमेंशंस ऑफ द चेंज। तो एक चेंज मैनेजमेंट प्लान तभी अच्छा माना जाएगा जब वो सारे चेंज के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको एड्रेस कर पा रहा है, उनको देख पा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड बाय कॉमन पर्पस। ये तो हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक कॉमन पर्पस से यूनाइटेड है, जिन सबका एक गोल है, कॉमन गोल है, जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। A structure created, maintained and used. तो जनरली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कह रहे हैं 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, एक मैनेजीरियल और एक ऑपरेटिंग लेवल होता है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है उसमें पॉलिसीज बनाई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, बेसिकली गोल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं कि हमने करना क्या है, हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, पॉलिसीज क्या फॉलो होंगी, स्ट्रैटेजीज कैसे बनेंगी, गोल्स क्या होने चाहिए। उसके बाद मैनेजीरियल लेवल पे क्या होता है, मैनेजमेंट लेवल पे प्रोग्राम्स रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो एक मैनेजीरियल लेवल पे ये देखा जाता है कि कितने रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ से आएंगे, कैसे एलोकेट होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है ताकि हम उन स्ट्रैटेजीज को, उन गोल्स को अचीव कर सके जो स्ट्रैटेजिक लेवल पे बनाई गई थी। तीसरा ऑपरेटिंग लेवल होता है। ऑपरेटिंग लेवल पे प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो जो चीज़ें बनाई गई हैं, सोची गई हैं, दोनों बाकी दोनों लेवल्स पे, ऑपरेटिंग लेवल पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि एक्चुअल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन द प्रोसेस ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू कैरी दी स्ट्रैटेजीज एंड अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑपरेटिव लेवल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऑपरेशनल स्टेज है जहाँ पे एक्चुअली में वो सब काम किए जाते हैं, वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसके ऊपर प्लानिंग चल रही थी इतने दिनों से और जो बात हो रही थी। तो नाउ दे आर सेइंग कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस पूरे चीज़ में। अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स हैव अ प्लस वैल्यू इन दैट दे कैन कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे तो हर चीज़ रिसोर्स होती है, जो भी चीज़ हमारे काम आ रही है, जो भी हमारे गोल्स को पूरा करने में हमें हेल्प कर रही है, चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे वो पैसा हो, कोई भी चीज़ है, वो रिसोर्स होती है। बट ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक ह्यूमन ही है जो एक अनयूजफुल प्रोडक्ट को यूजफुल प्रोडक्ट में बदल सकता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए और इफेक्टिव मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि चेंजेस जो भी आते हैं उसको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको बहुत ढंग से इशू को एड्रेस करना ज़रूरी है। चेंज मैनेजमेंट के क्या इश्यूज हैं, तो इट इज सेइंग इट एंटेल्स थॉटफुल प्लानिंग एंड सेंसिटिव इम्प्लीमेंटेशन। एक तो थॉटफुल प्लानिंग होनी चाहिए, सेंसिटिव इम्प्लीमेंटेशन मतलब सब लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो भी चेंजेस है। इफ़ चेंजेस इज फोर्स्ड ऑन पीपल नॉर्मली प्रॉब्लम अराइज। तो जब हम किसी चेंज को ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर फोर्स करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉब्लम्स आती ही हैं। एक तरीका होता है, कभी भी कोई चीज़ बदलाव हो रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको एक तरीका होता है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें
और सेंसिटिव तरीके से करें कि जो लोग इनसे इफ़ेक्ट होंगे उनको वो चीज़ हार्म ना करे, और उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को वो सीखना शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह इंट्रोड्यूस हुई थी और ये चेंजेस आया था बहुत बड़ा कि मैनुअल वर्क अब सारा कंप्यूटराइज्ड होगा, तो जिन लोगों को नहीं आता था उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी इन चीज़ों में काम करने में, कंप्यूटर सीखने में, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में। तो अगर ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता तो वो शायद ना कर पाते, पर धीरे धीरे ट्रेनिंग दी गई लोगों को, उनको उसकी पॉजिटिव साइड बताई गई। कुछ लोग घबरा गए थे कि टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी जॉब चली जाएगी, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा, उसको टाइम लगा, ट्रांजिशन के लिए टाइम दिया लोगों को समझने के लिए, सीखने के लिए, और एकदम से सडनली 100% डिजिटलाइज ना करके कुछ मैनुअल कुछ डिजिटल ऐसे करके धीरे धीरे उस चेंज को इम्प्लीमेंट किया। और बाद में देखा कि सब लोग धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लग गए, सीखने लग गए, और बाद में 2000 के अराउंड तो ये कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करना नॉर्मल बात हो गई थी। तो अब वही चीज़ है, सडनली अगर कोई चेंज आप फोर्स करोगे किसी चीज़ पे भी, ऑर्गेनाइजेशन पे, लोगों पे, तो वो प्रॉब्लम अराइज करेगा, वो उसको नेगेटिवली ही लेंगे। जब तक आप उनको सिखाओगे नहीं उसको कैसे एक्सेप्ट करना है और धीरे धीरे उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए। तो चेंज मस्ट बी रियलिस्टिक। एक तो चेंज आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, इतना अनरियलिस्टिक ना हो कि आप सोच तो बहुत बड़ा रहे थे लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया और ख़राब हो गया सब कुछ। तो रियलिस्टिक चेंज हो, अचीवेबल हो, मेजरेबल हो। दीज एस्पेक्ट्स आर स्पेशली रेलिवेंट टू मैनेजिंग पर्सनल चेंज, और खासकर जहाँ पर्सनल चेंज की बात हो रही है, लोगों से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज द मैनेजर शुड आस्क सेल्फ व्हाट इज इट वन वांट्स टू अचीव विद दिस चेंज। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक मैनेजर को ये पूछना चाहिए कि अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो उससे क्या चेंज होने वाला है, ठीक है, और उससे हमें क्या अचीव होने वाला है, कौन सा मेरा गोल अचीव होने वाला है अगर मैं ऐसा कोई चेंज लेके आता हूँ, और वाई, क्यों, एंड हाउ विल वी नो दैट द चेंज हैज़ बीन अचीव। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये चेंज करने से वो गोल हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन एक मैनेजर को खुद से अपने आप से पहले ये क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि अगर मैं एक चेंज लेके आता हूँ जिससे दूसरों के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो उस चेंज से हमें क्या अचीव होने वाला है, ठीक है। नाउ आल्सो द अदर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज हु आर अफेक्टेड बाय दिस चेंज। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि कौन लोग अफेक्ट होंगे उस चेंज से, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हाउ विल दे रिएक्ट टू इट, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एंड वेदर द अमाउंट ऑफ चेंज बीइंग विजुअलाइज कुड बी अचीव बाय द ऑर्गेनाइजेशन, की जितना बड़ा चेंज हम सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हम कर सकते हैं, और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, हमें किस किस की हेल्प लेनी पड़ेगी उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नाउ दे आर सेइंग, अब ये आप ना ये एग्जांपल मेरा याद रखो इसको पढ़ते हुए साथ साथ, कि कैसे कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन जो था, एक टेक्नोलॉजी का मैनुअल से डिजिटल पे जाना एक बहुत बड़ा चेंज था, उससे आप रिलेट करते हुए ये चीज़ें समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो रिलेट विद दैट एग्जाम्पल। तो अब जैसे यहाँ लिखा है कि चेंज शुड नॉट बी सोल्ड टू द पीपल एज अ वे ऑफ एक्सेलरेटिंग एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कह रहे हैं चेंज को ना बेचने की तरह पे मत लेके आओ कि जैसे कोई एग्रीमेंट आप उनको बेच रहे हो, इस तरह नहीं चेंज आना चाहिए। सेलिंग चेंज टू पीपल इज नॉट अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। मतलब किसी चीज़ को बेच के आप उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते, कि आप लोगों को एक तरीके से बेच रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह या एक एग्रीमेंट की तरह। चेंज उस तरह नहीं होना चाहिए। एंड अनलेस द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू फेस प्रॉब्लम एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो इससे क्या होगा कि जो चेंज है वो आप बेचने की अगर कोशिश करोगे तो आगे आपकी इन फ्यूचर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती है और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इंस्टेड क्या करना चाहिए, चेंज नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड मैनेज इन अ वे दैट पीपल कैन कोप इफेक्टिवली। उसको चेंज को इस तरीके से आप मैनेज करो, पहले तो उसको अंडरस्टूड, लोगों को समझाओ कि चेंज क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, उसको मैनेज करो इस तरीके से कि सब लोग उससे कोप कर सकें, उससे डरने की बजाय, उस चेंज से भागने की बजाय उसको कोप अप करना सीख सके कि कैसे उसको हमने सीखना है। चेंज कैन बी अनसेटलिंग, सो द मैनेजर लॉजिकली नीड्स टू बी सेटलिंग इन्फ्लुएंस। तो कई बार चेंज अनसेटलिंग हो सकता है। अनसेटलिंग मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं सीख पा रहे हैं, उनसे नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा है, उनको वो सेटल नहीं हो पा रहे उस चेंज में। तो मैनेजर का काम यहाँ पे है कि कैसे वो सेटल करने में हेल्प करेगा, कैसे वो इन्फ्लुएंस करेगा। ये किसकी ड्यूटी है, मैनेजर की ड्यूटी है। It is important to find out if people affected by the change agree with or at least understand the need for change.
तो पहली चीज़ है, या लोगों को पता भी है कि ये चेंज क्यों हो रहा है, इसका नीड क्यों है। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये यूजलेस चेंज आ रहा है, ये सिर्फ हमारी नौकरियां खाने के लिए ये चेंज आ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले लोगों को ये समझाओ कि इस चीज़ जो चेंज है उसका नीड क्या है, एंड हैव अ चांस टू डिसाइड हाउ द चेंज विल बी मैनेज। मतलब अपने डिसीजन मेकिंग में अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, लोगों को भी इन्वॉल्व करना, उनको ये क्लैरिटी हो कि चेंज क्यों ज़रूरी है, कैसे चेंज आएगा, कैसे मैनेज होगा, प्लानिंग कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसके लिए वो बोल रहे हैं आप अपने लोगों के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना, रेदर देन कि आपने जस्ट उनको ईमेल कर दिया, वन सिंगल मेल सबको भेज दिया कि हम ये चीज़ लाने वाले हैं, और विदाउट एनी फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जहाँ पे वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं, आप उन्हें कुछ बता सकते हैं। तो सो दैट सेंसिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कुड बी हैंडल। तो जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें सेंसिटिव चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, कुछ सेंसिटिव बातें, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग आपसे सामने पूछ सकते हैं, जो चीज़ मेल पे या आप जस्ट एक रिटन उनको ऑर्डर देके नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी चेंज हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, और मैनेजर्स शुड बी एनकरेज टू कम्युनिकेट फेस टू फेस। मतलब मैनेजर अपने लोगों के साथ फेस टू फेस बात करने के लिए एनकरेज करे जाएं। एंड ईमेल एंड रिटन नोटिसेज आर एक्सट्रीमली वीक एट कन्वेइंग एंड डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आप खाली रिटन ईमेल भेज देते हो, सिर्फ ईमेल भेज देते हो या रिटन नोटिस दे देते हो, तो वो बहुत एक वीक टाइप की कम्युनिकेशन है जो आपकी डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग को और ख़राब करेगी। ठीक है, तो इट शुड बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। When there is a need to make a change quickly, probe the reason, ask the question if the urgency is real. Will the effects of agreeing a more sensible time frame really be more disastrous than presiding over a disastrous change? Quick change prevents proper consultation. तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत जल्दी चेंज करने की कोशिश करो, मान लो कोई अर्जेंसी आ जाती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है और आपको लगता है कि हमें बहुत क्विक चेंज करना चाहिए, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए बदलाव, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं कर पाओगे, लोगों को समझा नहीं पाओगे, अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। तो प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हो पाएगी, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगी, और उससे डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको बाद में रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। चेंज इम्प्लीमेंट करने से पहले चीज़ों को रिजॉल्व करना इज़ बेटर देन कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर लो चेंज को, और बाद में सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो। अगेन इसको उसी एग्जांपल से आप रिलेट करो कि आप पहले से ही ट्रेनिंग दे रहे हो लोगों को, पहले से ही आप उनको कंप्यूटर यूज़ करना सिखा रहे हो, टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे उनको वो फैमिलियरिटी पहले लेके आ रहे हो, फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा करके आपने पहले कुछ लोगों को कंप्यूटराइज सिस्टम दिया, फिर थोड़े और लोगों को दिया, तो प्रॉब्लम पहले ही धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहे हो ताकि बाद में वो लोग उसको सडनली घबराए ना। अब दूसरा अगर हम सोचें कि बाद में करेंगे कि नहीं, पहले हम सारा डिजिटलाइज कर देते हैं, सब कुछ डिजिटलाइज कर दो, सबको सबकी सीटों पे कंप्यूटर रख दो, उसके बाद उन्हें बोलो कि अब तुम्हें ये यूज़ करना है, तब जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो और मुश्किल हो जाएगी रिजॉल्व करना। तो दे आर सेइंग कि प्रॉपर कंसल्टेशन और इन्वॉल्वमेंट करके ही करना बेटर रहता है। And involving and informing people also creates opportunities for other to participate in planning। तो जब हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी उन्हें भी मिलती है प्लानिंग में पार्टिसिपेट करने की, इम्प्लीमेंटिंग में पार्टिसिपेट करने की, जिससे खुद का मैनेजमेंट का जो बर्डन है वो कम होगा। जब लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि चेंज की नीड क्यों है और इससे क्या बेनिफिट है, तो वो खुद ही आपको इतना सपोर्ट करेंगे कि आपका बर्डन लाइटन होगा, लोड भी है वो थोड़ा स्प्रेड होगा, और एक सेंस ऑफ ओनरशिप एंड फैमिलियरिटी अमंग द पीपल आएगी। तो जब वो खुद ही उस चीज़ को ओन करने लगेंगे कि हाँ ये चेंज हमें चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज एक तरह से सेटल करना बहुत ईजी हो जाएगा, तो मैनेजर का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट शुड बी कम्युनिकेटेड बिफोर हैंड, मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो इसमें अब दे आर सेइंग कि मैनेजमेंट टीम शुड बी एनकरेज टू यूज़ वर्कशॉप विद देयर पीपल। वर्कशॉप वगैरह होता है ना, जहाँ पे उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग करवाते हैं, यूज़ करके दिखाना, कोई चीज़ चेंज आएगी तो उस टाइम हम कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ट्रेनिंग हो गई एक तरह से। वहाँ पे उनको मैनेज करके चेंज कैसे मैनेज किया जाएगा, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं।
Now they are saying organization should even apply this principle to a very tough change like making people redundant. कुछ चेंजेस बहुत टफ होते हैं, उसमें मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको किस तरीके से वो चेंज उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इन सब बातों का. एंड बैड न्यूज़ नीड्स इवन मोर केयरफुल मैनेजमेंट. अगर कोई बैड न्यूज़ या बैड चेंज है या कोई इस तरह की चीज़ है जो एक बैड न्यूज़ की तरह ली जाती है, तो वो तो और ज़्यादा केयरफुली इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे लोगों को कम बुरा फील हो. नाउ हाइडिंग बिहाइंड मेमोज एंड मिडल मैनेजर्स विल मेक मैटर वर्स. कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मेमोज भेज देती हैं, डायरेक्ट बात करने से घबराती हैं, फेस टू फेस एम्प्लॉय को फेस नहीं कर पाती कि उन्हें लगता है वो एम्प्लॉयज़ के क्वेश्चन इतने सारे होंगे, वो कैसे आंसर करेंगे, या इतना क्रिटिसिज्म वो नहीं सुनना चाहते हैं लोगों से अपने, या फीडबैक नहीं उनका सुनना चाहते नेगेटिव, तो वो मेमोज भेज देते हैं रिटर्न में, फेस टू फेस बात करना अवॉइड करते हैं. या मिडिल मैनेजर्स यानी कि बीच में कोई होता है जो जाके उनकी बात अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वे कर देता है, वो खुद सामने नहीं आते, तो वो एक बहुत गलत तरीका है. इससे बेटर है कि आप लोगों को कंसल्ट करो, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करो, ठीक है. इससे मैनेजमेंट की पोजीशन वीक नहीं होती और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, रैदर देन कि आप अपने मेमोज के पीछे छुप रहे हो या अपने मिडिल मैनेजर्स के पीछे छुप रहे हो. यू गो इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड फेस देम और उनसे डायरेक्ट बात करो. Leaders who fail to consult and involve their people in managing bad news are perceived as weak and lacking in integrity. तो कोई भी बैड न्यूज़ है या कोई बैड चेंज आने वाला है, जैसे सपोज ले ऑफ हो रहा है, ले ऑफ में आप उन्हें बोलना चाह रहे हो कि हम कॉस्ट कटिंग करने वाले हैं बिकॉज हमें लॉस हो रहा है, तो ये कुछ चेंजेस हम करने वाले हैं, या कोई भी पॉलिसी ऐसी आ रही है जो लोगों के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, तो ऐसे केसेस में अगर कह रहे हैं मैनेजमेंट नहीं इन्वॉल्व करती अपने लोगों को, खाली नोटिस भेज देती है, तो वो उस मैनेजमेंट को वीक और लैकिंग इन इंटीग्रिटी माना जाता है कि इस मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी नहीं है कोई, और ना ही मतलब लोग रिस्पेक्ट नहीं करते उस तरह के मैनेजमेंट की, और ना ही उनको एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा मैनेजमेंट माना जाता है. तो मैनेजमेंट मस्ट ट्रीट पीपल विद इन ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट एंड दे विल रेसिप्रोकेट. तो मैनेजमेंट को कैसे ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट से अगर लोगों को ट्रीट करेंगे तो वो भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे. तो चेंज, बिकॉज चेंज एक बहुत बड़ा एक इनसिक्योरिटी होता है सबके लिए. आप खुद भी देख लो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई चेंज आने वाला होता है तो आप उसको भी, आपको भी एक एंग्जाइटी, एक नर्वसनेस रहती है, एक फियर रहता है कि हाउ विल यू गो अबाउट, मतलब कैसे आप उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, कैसे क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कैसे कैसे मैनेज करोगे. तो चेंज सब जगह पे थोड़ा सा फियरफुल होता है, लोग एंग्शियस होते हैं जब भी कोई चेंज आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चेंज को मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प मत करो. सीनियर मैनेजर्स एंड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज डू नॉट एज अ रूल fear change. They generally thrive on it. So the management must remember that its people do not relish change. मतलब आप, ज़रूरी नहीं है कि अगर सीनियर मैनेजर या मैनेजमेंट को चेंज जो है वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो उनके लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि लोगों को चेंज पसंद आए, एंड दे फाइंड इट डीपली डिस्टर्बिंग एंड थ्रेटनिंग. कई बार जो चेंज है लोग बहुत डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग फील करते हैं. जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, अब अगेन उससे रिलेट करो. कंप्यूटर्स का आना, टेक्नोलॉजी का आना, कई बार लोग शुरू में उससे बहुत थ्रेटन फील कर रहे थे, बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे थे कि कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी. पीपल्स फियर ऑफ चेंज इज एज ग्रेट एज वंस ओन फियर ऑफ फेलियर. तो इसीलिए जो ये फियर है इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए मैनेजमेंट को, रेदर देन उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना. जैसे आज के टाइम पे भी अगर हम देखेंगे, एआई इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों के मन में ये फियर आ रहा है कि जैसे अगर एआई जो है वो सब लोग इम्प्लीमेंट करने लग गए तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, फिर लोगों की क्या ज़रूरत है. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को अब चाहती है इंट्रोड्यूस करना अपने काम में, अपनी पॉलिसीज़ में, स्ट्रैटेजीज़ में, कि वो एआई का क्या यूज़ करेगी, कैसे करेगी, तो वो लोगों को उस चीज़ को पहले ट्रेनिंग दे, सिखाए यूज़ करना, कि उसको यूज़ करके वो और प्रोडक्टिव कैसे हों, रेदर देन कि उसको छोड़ के, उसको डर के अपनी नौकरी छोड़ के जाए, अपने उस डर के मारे उसको सीखे ना, या उसको इम्प्लीमेंट होने से रोके, रेजिस्टेंस बने, तो वो चीज़ होती है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग चेंज. Employee does not have a responsibility to manage change. The responsibility of the employee is actually to do their best, which is different for every person and depends on wide variety of factor.
तो एम्प्लॉय का काम चेंज मैनेज करना नहीं होता, वो मैनेजर का काम होता है चेंज मैनेज करना। एम्प्लॉय का काम है कि वो अपना बेस्ट काम करे, और उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसकी एम्प्लॉय की हेल्थ हो सकती है, उसकी मैच्योरिटी हो सकती है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, पर्सनालिटी कैसी है। जैसे कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, कुछ बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, मोटिवेशन कितनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग चेंज इज विद द मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने बोला कि चेंज मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, मैनेजमेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट मैनेज द चेंज इन अ वे एम्प्लॉयज कैन कोप विद इट। तो घूम फिर के बात वहीं आके खत्म हुई कि चेंज मैनेजमेंट का मतलब है कि चेंज को वैसे मैनेज करें कि एम्प्लॉय जो है उससे कोप कर सके। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैनेजर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट एंड एनेबल चेंज। चेंज को फैसिलिटेट करे और उसको एनेबल करे, किस तरीके से उसको स्टार्ट करना है, चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। मैनेजमेंट मस्ट हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड रीज़न कि क्यों चेंज हुआ है, क्या एम है चेंज करने का, और कैसे हम उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं चेंज को, और अपनी खुद की सिचुएशंस और कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चेंज को इम्प्लीमेंट करें और उसको और बेटर के लिए यूज़ करें। इंक्रीजिंगली मैनेजर रोल इज़ टू इंटरप्रेट, कम्युनिकेट एंड एनेबल। ही शुड नॉट इंस्ट्रक्ट एंड इम्पोज। मैनेजर इंटरप्रेट कर सकता है क्या मतलब है इसका, कैसे यूज़ करना है, आपकी हेल्प कैसे होगी, एनेबल कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दे या ज़बरदस्ती इम्पोज करे वो नहीं होना चाहिए, जिससे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट वी हैव चेंज मस्ट इन्वॉल्व द पीपल। तो अगर दूसरे वर्ड में बोले कि इसमें लोगों को इन्वॉल्व करना है, इम्पोज नहीं करना है। इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती थोप देना कोई चीज़, ठीक है। तो चेंज सच एज न्यू स्ट्रक्चर, पॉलिसी, कोई न्यू स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जैसे कुछ बदलाव आ रहा है स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने बोला ले ऑफ वगैरह करते हैं, लोगों को रखते हैं, निकालते हैं, नई पोजीशंस बना रहे हैं, मान लो पॉलिसी में कोई चेंज आ रहा है, टारगेट्स बदल रहे हैं, एक्विजिशन हो रहे हैं, डिस्पोजल्स हो रहे हैं, रीलोकेशन, कोई भी इस तरह का चेंज आ रहा है। कोई कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाता है, कुछ के लिए नेगेटिव हो जाता है। ऑल क्रिएट न्यू सिस्टम एंड एनवायरनमेंट विच नीड टू बी एक्सप्लेन टू पीपल एज अर्ली एज पॉसिबल। तो लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन करना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर आप ज़बरदस्ती उसको इम्पोज करोगे तो वो डिफ़िकल्टीज क्रिएट होगा। पार्टिसिपेशन होगी, अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, ओपन होगा, फुल कम्युनिकेशन होगी, तो उससे जल्दी इम्प्लीमेंट होगा चेंज और ईजी भी रहेगा। स्टाफ सर्वे आर अ हेल्पफुल वे टू रिपेयर डैमेज एंड मिसट्रस्ट अमंग स्टाफ। स्टाफ सर्वे क्या होता है कि आप लोगों से सर्वे करो, अपने स्टाफ से सर्वे करके पूछ सकते हो कि उनको कैसा फील हो रहा है, या उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या उनको क्या डाउट्स है, क्या कन्फ्यूजन है। उससे क्या होगा कि आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या बीच में कोई कन्फ्यूजन हो रही है वो दूर हो जाएगी, डैमेज रिपेयर हो सकता है, मिसट्रस्ट कम हो सकता है, ठीक है। और एनोनिमसली लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड पब्लिश एंड एक्ट ऑन द फाइंडिंग्स, और मैनेजमेंट उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकता है अगर उन्हें पता चले। एनोनिमसली का मतलब है लोगों को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वे एनोनिमस हो सकता है, बिना नाम लिखे वो उसमें अपने डाउट्स या कन्फ्यूजन या फियर लिख के मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट को क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है, एम्पैथी शो करनी है। एम्पैथी का मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी फीलिंग्स को समझना है, उनके डर को समझना है, उनको फैसिलिटेट करना है उन चीज़ों को समझने के लिए, चेंज प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एनेबल एंड फैसिलिटेट, नॉट मियरली कन्वे एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। तो एनेबल करना मतलब उनके साथ मिलके काम को, चेंज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करनी है मैनेजमेंट को, फैसिलिटेट करना है, सपोर्ट करना है, रेदर देन कन्वे सिर्फ नहीं करना है। तो फाइनली इट इज सेइंग कि चेंज जो है वो इम्पोज नहीं हो सकता है, उसको फैसिलिटेट करना पड़ता है, जिसमें सपोर्ट चाहिए होती है मैनेजर्स की, उनकी टॉलरेंस, उनका कंपैशन बहुत ज़रूरी होता है, और मैनेजमेंट और उनका लीडरशिप स्टाइल और उनका बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि किस तरह से मैनेजर जो है इन चीज़ों को लेता है, कौन से लीडरशिप स्टाइल यूज़ करता है, कैसा बिहेवियर शो करता है, जहाँ पे एम्प्लॉय जो है उनको हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट करने में हेल्प करना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रही है वो उनके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है, दोनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो दिस वॉज द चेंज मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से। तो आई होप अंडरस्टूड द बेस अबाउट द चेंज मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।